क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन घर में खुशियों का सबसे बड़ा जश्न हो, उसी दिन जिंदगी आपको सबसे बड़ा झटका दे दे? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक फ़ोन कॉल पूरे परिवार की नींव हिला दे? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू आज अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है। और ये मोड़ ऐसा है जहां हर मुस्कान के पीछे डर छुपा है और हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा सच। हवेली में आज खुशी का माहौल है। पोल्टू के दाने भारी पड़ गए हैं, पारों के सिर पर मांग भर चुकी है। घर वाले फूले नहीं समा रहे। आंगन में रंगों से बनी रंगोली, दियों की कतारी और रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू ये बता रही है कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। दुर्गा देवी, घर की सासू माँ, खुद हर इंतजाम पर नजर रखे हुए हैं। उनके चेहरे पर शांति है, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सी सख्ती भी छुपी है। अर्जुन, पोल्टू और पारो हंसी मजाक में डूबे हैं। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि शहर के दूसरे कोने में जिंदगी और मौत के बीच एक आदमी जंग लड़ रहा है। शहर के मशहूर सिटी हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई है। स्ट्रेचर पर लेटे हैं शोतो मामा। नाजुक सांसें, पसीने से भीगा चेहरा और मशीनों की बीप बीप ये साफ बता रही है कि वक्त बहुत कम है। डॉक्टर भाग दौड़ में है। नर्सें आदेशों पर आदेश सुन रही हैं। हर कोई जानता है अगर अब भी देर हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसी पल हवेली में अहाना का फोन बजता है। एक अनजान लड़की की कांपती आवाज, मैडम, आपके शोतो मामा, वो हॉस्पिटल में है, बहुत गंभीर हालत है। फोन हाथ से छूटते छूटते बजता है। पूजा की थाली जमीन पर गिरती है। दिया बुझ जाता है। अहाना की दुनिया एक सेकंड में बदल जाती है। वो बिना किसी लाग लपेट के सबको सच्चाई बता देती है। हवेली में जश्न एक पल में मातम में बदल जाता है। पूरे परिवार की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल के गलियारों में अहाना की बेचैनी साफ दिखाई देती है। जब वो शोतो मामा के कमरे में जाती है तो उन्हें कमजोर और बेबस देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। होश में आते ही शोतो मामा अहाना का हाथ पकड़ लेते हैं। धीमी आवाज में कहते हैं, तुम आ गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अहाना महसूस करती है ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो शोतो मामा छुपा रहे हैं। और तभी अहाना एक फैसला ले लेती है। वो पूरे परिवार के सामने कहती है, अब से शोतो मामा अकेले नहीं रहेंगे, वो हमारे साथ हवेली में रहेंगे। ये सुनते ही शोतो मामा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दुर्गा देवी की आंखों में एक अनजाना डर उतर आता है। जब अहाना शोतो मामा को लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां फूल नहीं, नफरत खड़ी मिलती है। पाशामणि, आंखों में आग, चेहरे पर कुटिल मुस्कान। वो गरजती है, इस आदमी को इस घर में एक कदम भी अंदर नहीं रखने दूंगी। हवेली सन्न रह जाती है। अर्जुन आगे बढ़ता है। पोल्टू और पारो भी अहाना के साथ खड़े हो जाते हैं। अहाना शांत लेकिन फौलादी आवाज में कहती है, ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। तनाव चरम पर है, लगता है बस अब विस्फोट होगा। तभी दुर्गा देवी बोलती हैं, बहुत हो गया, आज से शोतो यहीं रहेंगे। पाशामणि के लिए ये किसी थप्पड़ से कम नहीं। शोतो मामा का हवेली में कदम रखना सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये अतीत की वापसी है। उनके चेहरे पर जो डर है वो किसी बीमारी का नहीं, बल्कि किसी राज का है। पाशामणि की नफरत अब और खतरनाक होने वाली है। अहाना समझ चुकी है कि ये लड़ाई अब सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि अपनों के वजूद की है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर चेहरा नकाब ओढ़े है। क्या शोतो मामा का अतीत हवेली को बर्बाद कर देगा? क्या पाशामणि की अगली चाल अर्जुन और अहाना के रिश्ते को तोड़ देगी? क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी घर की दीवारें भी कभी कभी सच सुन लेती हैं? हवेली की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। दिए जल रहे हैं, लेकिन रोशनी में भी साए कांप रहे हैं। शोतो मामा अपने कमरे में नींद से चौंक कर उठ जाते हैं। पसीने में भीगा चेहरा, कांपते हाथ। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट। अहाना चुपचाप सब देख रही है। उसे यकीन हो चला है शोतो मामा सिर्फ बीमार नहीं है, वो किसी से डर रहे हैं। अचानक पाशामणि की आवाज अंधेरे को चीर देती है।
इतने साल बाद इस घर में लौटने की हिम्मत कैसे हुई? शोतो मामा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यहीं से साफ हो जाता है इन दोनों के बीच कोई पुराना खूनी रिश्ता है। सुबह होते ही हवेली में एक और भूचाल आता है। पाशामणि अर्जुन के सामने एक जहरीला बीज बो देती है। वो कहती है, जिस आदमी को अहाना बचा रही है वो इस घर का दुश्मन है। अर्जुन पहली बार अहाना पर सवाल उठाता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये सवाल अहाना के दिल को चीर देता है। वो जानती है अगर सच बताया तो सब टूट जाएगा, और अगर चुप रही तो पाशामणि जीत जाएगी। पति पत्नी के बीच पहली दरार पड़ती है। आखिरकार अहाना शोतो मामा से सच उगलवा लेती है। कंपकपाती आवाज में शोतो मामा बताते हैं, बरसों पहले पाशामणि ने हवेली की संपत्ति हड़पने के लिए एक निर्दोष आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया था। वो आदमी अहाना के पिता थे और इस साजिश में शोतो मामा को मोहरा बनाया गया। डर के मारे वो सालों तक चुप रहे। अहाना की आंखों से आंसू नहीं, आग बहने लगती है। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी है। पाशामणि जान जाती है कि अब देर हो चुकी है। वो आखिरी दांव खेलती है। एक झूठा सबूत, एक नकली गवाह, और अर्जुन को यकीन दिला देती है कि शोतो मामा अहाना को धोखा दे रहे हैं। अर्जुन गुस्से में शोतो मामा को हवेली से निकाल देता है। अहाना टूट जाती है। लेकिन उसी रात पोल्टू और पारो एक रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं, पाशामणि का कबूलनामा। हवेली में सच की गूंज फैल जाती है। दुर्गा देवी पहली बार पाशामणि के खिलाफ खड़ी होती हैं। पाशामणि की साजिश सबके सामने नकाब हो जाती है। पुलिस आती है। हवेली की सबसे बड़ी दुश्मन हथकड़ियों में चली जाती है। शोतो मामा रोते हुए अहाना से माफी मांगते हैं। अर्जुन अपनी गलती मानता है। हवेली में शांति लौट आती है। लेकिन इस बार डर के बाद अहाना आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देखती है। वो जानती है हर लड़ाई जीतने के बाद कुछ निशान रह ही जाते हैं, लेकिन अब उसके अपने सुरक्षित हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां देखने के लिए और ऐसी सीरियल की अपडेट देखने के लिए आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जल्दी जल्दी प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल को।